आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए साल 2002 के दंगों के संबंध में टिप्पणी की थी कि भाजपा ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों को सबक सिखाया था। इसे पूर्व नौकरशाही और अधिकार कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। प्रतिष्ठित नागरिकों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उस बयान को शाह ने कहा था कि कैसे 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया गया और उसके बाद से भाजपा ने वर्तमान तक, यानी कि गुजरात में वर्तमान तक शांति बनाए रखने का जो है एक तरीका के सुनिश्चित रखा। उनके इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है। चुनाव आयोग से इस तरह के विभाजनकारी संबोधनों की अनुमति नहीं देने का आग्रह करते हुए उन्होंने मामलों की जांच और आवश्यक सजा की भी मांग की है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि बयान भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A का उल्लंघन है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है और इस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8वीं लागू होती है, जो 153A समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्धि होने पर अयोग्यता प्रदान करती है। देखिए, मैं साफ तौर पर आपको ये जिक्र इसलिए कर रहा था कि अमित शाह ने जो 2002 के गुजरात कांड के बारे में चर्चा की, आप समझ गए होंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी कितना गिरना चाहती है, बीजेपी के नेता कितना नीचे गिरना चाहते हैं। एक बार तो शिक्षा पर बात कर दो, एक बार तो रोजगार पर बात कर दो, एक बार तो गुजरात की जनता पर बात कर दो, लेकिन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे सामने लेकर आते हैं कि विपक्ष को मजबूर होना पड़ता है, चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ता है और जनता को सड़क पर आना पड़ता है। मोरबी पुल हादसे का जिक्र नहीं किया भाई साहब ने। मोरबी पुल हादसे में 141 लोगों की मौत हो गई, उसका जिक्र नहीं किया। एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हजारों की संख्या में गाय माता मर गई थी और उनको एक सड़क पर, एक चौराहे पर, एक भूरे पर फेंक दिया गया था, उसका जिक्र नहीं किया। एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवादी भारत की बात करते हैं, गाय को माता मानते हैं, लेकिन आज ये देखिए कोई भी जमीनी स्तर का मुद्दा का जिक्र नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसी राजनीति पेश करते हैं जो विशुद्ध राजनीति के चूड़ी पहनने का काम करती है। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं यहाँ पर कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह ही नहीं, इसके साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो भी इन सब चीजों से नहीं चूकते हैं। सिर्फ विपक्ष को घेरना है, राहुल गांधी को घेरना है, आम आदमी पार्टी को घेरना है, केजरीवाल को घेरना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह देना है, आतंकवादी कह देना है। मैं ये कहना चाहता हूं साफ तौर पर कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी लोगों को राजनीति में कहीं ना कहीं मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जनता की भविष्य की बात करना चाहिए, भारत की भविष्य की बात करना चाहिए, भारत विकसित कैसे हो, भारत भूख से ना मरे, इस पर बात करना चाहिए। आप इस तरीके के कांड की बात कर देते हैं कि चुनाव आयोग को भी मजबूर होना पड़ता है। आप इस राजनीति गलियारे को लेकर क्या सोचते हैं कि राजनीति की, गुजरात की राजनीति की गलियारों में जो चल रहा है वो क्या ठीक है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।